जब किसी लड़की का रेप होता है तो सारा मीडिया, सारा समाज उसके सपोर्ट में आ जाता है और दोषी को मारने और फांसी देने के लिए प्रोटेस्ट करता है, जो कि सही भी है। पर अगर यही चीज एक लड़के के साथ होती है तो किसी को खबर तक नहीं होती, क्योंकि वह लड़का खुद किसी को बताने से डरता है। वह यह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और अगर किसी को बताया भी तो वो कहेंगे इसके तो मजे हो गए और क्या चाहिए तुझको। पर यह चीज गलत है, चाहे वो लड़की के साथ हो, लड़के के साथ हो या फिर किसी के भी साथ हो, यह चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही हुआ दिल्ली के एक लड़के के साथ, जिसकी आज मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं डार्क कथा। इस कहानी की शुरुआत होती है 17 अगस्त 2023 को। एक नॉर्मल से घर का लड़का जिसका नाम सौरभ था, जब वह डिलीवरी करने गया तो उसके साथ क्या क्या हुआ यह सुनकर आपका खून खौल उठेगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि लड़कों के लिए कोई कानून है भी या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सौरभ के पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और घर में थी सिर्फ छोटी बहन और उसकी माँ। एक तरफ सौरभ डिलीवरी बॉय का काम पार्ट टाइम किया करता था, शाम 4 बजे से 5 बजे तक, और दिन में अपना कॉलेज और बाकी सारी चीजें। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सौरभ पर आ गई थी। रोजाना की तरह सौरभ आज भी डिलीवरी करने के लिए बाइक लेके अपनी जगह पर पहुंचा, जहां वह डेली खड़ा हुआ करता था। तभी उसे बाकी डिलीवरी बॉयज ने बताया कि आज कुछ काम अच्छा नहीं चल रहा और डिलीवरीज भी अच्छी खासी नहीं मिल रही। सौरभ के दिमाग में घर की सारी परेशानियां चल रही थी, पर सौरभ अपनी बाइक उठाता है और डिलीवरीज करने लगता है। आज का दिन अच्छा नहीं जा रहा था और डिलीवरीज भी अच्छी नहीं मिली थी। सौरभ बहुत उदास था क्योंकि उसे कॉलेज की फीस भी भरनी थी। रात के 12 बज चुके थे। सौरभ के घर जाने का समय भी हो गया था। सौरभ के फोन पर ईशा नाम की एक लड़की का ऑर्डर आता है। सौरभ अपनी बाइक स्टार्ट करता है और ऑर्डर पिकअप करता है। कुछ टाइम के लिए सौरभ भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि यह ऑर्डर में सिर्फ एक छोटा सा बर्गर होता है और यह ऑर्डर 10 किलोमीटर दूर से होता है। और सौरभ ज्यादा ध्यान न देते हुए ऑर्डर लेके निकल जाता है। जब वह लोकेशन पर पहुंचता है तो वह देखता है कि एक बड़ा सा घर है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है और ऑर्डर लेती है और कहती है, मेरा पर्स अंदर है और मैं पैसे नहीं लाई, तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे पैसे दे देती हूँ। बाहर बहुत अंधेरा होता है, जिसके कारण सौरभ अंदर चला जाता है। जब वह अंदर जाता है तो वह देखता है कि कुछ लड़कियां पार्टी कर रही हैं और उस पार्टी में कोई भी लड़का नहीं होता है। तभी ईशा सौरभ को कहती है, आओ हमारे साथ पार्टी करो, पर वह मना कर देता है क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी घर की सारी टेंशन चल रही थी। तभी उसने एक लड़की सौरभ को ड्रिंक ऑफर करती है। सौरभ मना कर देता है, लेकिन फिर एक बार प्यार से पूछती है, पर सौरभ फिर मना कर देता है। तभी लड़की को गुस्सा आ जाता है, वो उसको धमकाने लगती है, कहती है, पी नहीं तो मैं तुझ पे छेड़खानी, हरेसमेंट और रेप का केस डाल दूंगी। सौरभ ये सुनकर बहुत डर जाता है और ड्रिंक पी लेता है। तभी वह लड़की सौरभ को बेडरूम में जाने को कहती है। सौरभ डरा हुआ होता है, क्योंकि अगर लड़कियों ने उस पर केस कर दिया तो उसके माँ और बहन का ध्यान कौन रखेगा। ये सब सोचकर सौरभ बेडरूम में चला जाता है। तभी पहली लड़की आती है, ईशा, जिसने ऑर्डर किया था। उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। यह सिलसिला 2-3 घंटे तक चलता रहता है। और ये आपको भी पता होगा, अगर किसी चीज को हद से ज्यादा करेंगे तो जान जा सकती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। फिर अगले दिन जब लड़कियों का नशा उतरता है तो वह सौरभ को वहां से भगा देती हैं। सौरभ रोता हुआ घर से बाहर निकलता है, पर वह किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसे आगे चलकर शादी भी करनी है, अपने घर का भी ध्यान रखना है। और वह घर पहुंचता है तो माँ पूछती है, बेटा सारी रात कहाँ था। सौरभ बहाना बना देता है। बात यहीं पर थम सी जाती है और लगभग 1 साल बाद सौरभ अपने बचपन के एक दोस्त को बताता है, जो कि एक रिपोर्टर था, जिसने यह आर्टिकल छापा, जिसे मैं पढ़कर आप सबको बता रहा हूँ। इस टॉपिक पर आप सबके क्या विचार हैं कमेंट में बताएं और ऐसी ही स्टोरी वाली वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें।